दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आप मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए अब तक का बड़ा अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और जल्द ही उसके आदेश जारी होने वाले हैं। रिटायरमेंट होने की जो उम्र 62 वर्ष पिछले समय की गई थी, अब उसको 1 साल बढ़ा के 63 वर्ष कर दिया गया है। पूरा अपडेट इस वीडियो में देखेंगे कि सरकार किस प्रकार से और क्यों 1 वर्ष फिर से उम्र रिटायरमेंट की बढ़ाने जा रही है। जो कर्मचारी अब 62 वर्ष में रिटायरमेंट होने वाले थे, वह अब 63 वर्ष में रिटायर होंगे। चलिए देखते हैं। आपको कंप्लीट जानकारी बता देते हैं। अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। रिटायरमेंट की उम्र 62 से 63 वर्ष करने की तैयारी में सरकार। अब तक का बड़ा अपडेट राजधानी भोपाल से। राज्य सरकार के वे कर्मचारी जो कि अगले 1 वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और यदि वे रिटायरमेंट की मानसिकता में आ गए हैं तो फिलहाल उनको ठहर जाना चाहिए। राज्य सरकार अगले 1 वर्ष तक तो उनको सेवानिवृत्त नहीं करने जा रही है। राज्य सरकार ने रिटायरमेंट के भारी भरकम खर्च से बचने के लिए सबसे आसान रास्ता निकाल लिया है। अब राज्य सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की उम्र को बढ़ाकर 63 वर्ष करने की तैयारी में लग चुकी है। यहाँ पर बता दें आपको, इसमें प्रदेश के लगभग 15,000 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर विराम लग जाएगा। प्रदेश में 1 वर्ष की अवधि में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होना है। यदि कर्मचारियों को मौजूदा 62 वर्ष की आयु के आधार पर ही सेवानिवृत्त किया गया तो राज्य सरकार को 1 वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वायत्तों के भुगतान पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतना भारी भरकम राज्य कर्मचारियों को भुगतान करना फिलहाल राज्य सरकार के बूते से बाहर हो रहा है। ऐसे में इस भारी भरकम बोझ से राहत पाने के लिए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसमें कम से कम 1 वर्ष तक तो राज्य सरकार को कुछ राहत मिलेगी। वहीं यहाँ पर क्या प्रदेश सरकार का गणित है, किस फार्मूले पर काम होगा कि 62 से 63 वर्ष आयु की जाए। राज्य सरकार ने जो अनुमान लगाया है उस हिसाब से 1 वर्ष की अवधि में प्रदेश में सभी संवर्गों को मिलाकर लगभग 15,000 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करना होगा। प्रदेश के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर लगभग 60 लाख रुपए के स्वायत्तों का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा। इसी तरह द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्त पर 40 लाख रुपए और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त पर लगभग 20 लाख रुपए का भुगतान सभी सेवकों के लिए करना होगा। इस तरह यदि प्रदेश में 15,000 कर्मचारियों को 1 वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त किया गया तो राज्य सरकार को 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इंतजाम करना होगा। इतनी अधिक राशि अतिरिक्त रूप से कर्मचारियों के लिए जुटाना आसान नहीं है। वही इसलिए कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पहले ही बेहद नाजुक है और ऐसे में अब इस खर्च से बचने का एक ही रास्ता सूझ रहा है कि सेवानिवृत्त की आयु में इजाफा कर दिया जाए। वहीं इस माह रिटायर होने वालों को मिल सकता है इसका फायदा। मिले संकेतों के मुताबिक फरवरी में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार के इस निर्णय का फायदा मिल सकता है। इस संबंध में इसी माह कभी भी आदेश जारी हो सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त की आयु 58 से बढ़ते हुए अब 63 की दहलीज पर आ गई है। 58 के बाद सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष की गई थी, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ही कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु को 2 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। अब फिर से भाजपा सरकार 2 वर्ष भी नहीं हुए, एक बार फिर सेवानिवृत्त की आयु 1 वर्ष और बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।